तो आज हम बात करेंगे रेती के संबंधित महत्वपूर्ण पद, जो रेती के इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं उनके बारे में। कल मैंने इससे पहले की वीडियो में पूछा था पिनिंग ऑफ फाइल क्या होती है, तो यहाँ बता देते हैं हम पिनिंग ऑफ फाइल क्या होती है। तो रेती से लगातार रेताई करते हैं, हम लगातार रेतते रहते हैं। रेतने के बाद में उसमें कुछ कण जो इसके दांतों में फंस जाते हैं, रेती के दांतों के बीच में धातु के कण फंस जाना पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। रेती के दांतों में धातु के कणों का फंसना ही पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। इससे क्या है, रेती अच्छे से कटिंग नहीं कर पाती। अगर हम पिनिंग ऑफ फाइल वाली रेती से कटिंग करेंगे लगातार तो अपनी कटिंग तो होगी नहीं अच्छे से, लेकिन जो सरफेस है वो स्क्रैच आएगी, उसमें बहुत सारे स्क्रैच आ जाएंगे, सरफेस अच्छी साफ नहीं आएगी और घिसाई भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है, अपन बात करते हैं रेतियों की टेपरिंग। रेती की टेप मतलब पेपर में बनाई जाती है रेती ज़्यादातर, हैंड फाइल के अलावा, जो शेप फाइल के अलावा कुछ सारे ज़्यादातर सभी रेतियाँ जो अपनी चौड़ाई में 2/3 भाग, 2/3 भाग तो होता है समांतर, ये समांतर होता है, और इसके आगे का भाग जो 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग, ये यहाँ से यहाँ तक का ये होता है टेपर में, 1/3 भाग टेपर में होता है। इसलिए बनाया जाता है कि कोई स्लॉट वगैरह को की घिसाई करते टाइम या फाइलिंग करते समय तो इस टेपर से उसमें एडजस्टमेंट हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे रेतियों की उत्तलता। रेतियों की उत्तलता का मतलब रेतियों की जो मोटाई होती है उसमें थोड़ा उभार होता है, उत्तलनेस होती है। इस थिकनेस जो फेस होता है इसका कटिंग का, इसमें भी थोड़ी उभार होती है हल्की सी। वो उभार इसलिए दी जाती है ताकि एक साथ सारे दांते रेती के तीत हैं जो एक साथ ना घिसें, और जो तुम अपन किसी भी इस तरीके की कहीं घिसाई कर रहे हैं तो उसके कॉर्नर ना मर पाए। ये कॉर्नर अगर बिल्कुल अपन समतल लेंगे तो थोड़ी ऊपर नीचे घिसाई से ये कॉर्नर मर जाते हैं, ये घिस जाते हैं। अब बात करेंगे हम रेताई की विधियाँ। रेताई की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ काम में आती हैं। तो सबसे पहला आती है स्ट्रेट रेताई। स्ट्रेट मतलब सीधी रेताई। किसी भी जॉब को अगर ये अपनी रेती है, इस रेती से सीधाई में उसको रेता जाए, रेती को सीधी रेता जाए, वो अपनी स्ट्रेट फाइलिंग होती है। इस विधि में स्ट्रेट फाइलिंग में धातु अधिक कटता है और मटेरियल अधिक कटता है, और इसमें क्या होती है, चैटरिंग आवाज़, ऐसा आवाज़ आती है, चैटरिंग की आवाज़ होने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट होती है अपनी क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग को क्रॉस में चलाया जाता है, एक बार साइड में इधर के चलाएंगे और एक साइड इधर चलाएंगे। ये हमेशा 45 डिग्री पर डायगोनल चलाई जाती है, 45 डिग्री के क्रॉस में चलाई जाती है। इससे फाइलिंग भी अच्छी होती है, और साथ साथ चैटरिंग की आवाज़ कम होती है। चैटरिंग की आवाज़ कम हो जाती है इसमें, और उसमें ज़्यादा होती है स्ट्रेट फाइलिंग में। इसलिए डायगोनल फाइलिंग करने से अपनी चैटरिंग की आवाज़ कम हो जाती है और वो फिनिशिंग भी अच्छी आती है। 3 नंबर आती है नेक्स्ट, 3rd नंबर पे ड्रा फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग इसमें क्या करते हैं, जो रेती होती है उसको किसी जॉब पर दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे चलाया जाता है, दोनों साइड से ऐसे पकड़ के ऐसे चलाया जाता है। इस ड्रा फाइलिंग में क्या होती है, फिनिशिंग अच्छी आती है, अच्छी क्वालिटी की सरफेस फिनिश प्राप्त होती है, लेकिन धातु कम कटती है। क्योंकि कभी भी पूछा जाए कौन सी विधि में धातु सबसे कम कटती है, तो ड्रा फाइलिंग में, और सबसे ज़्यादा कौन सी में, स्ट्रेट फाइलिंग में। सबसे खराब सरफेस मतलब चैटरिंग की आवाज़ किस में आती है, स्ट्रेट फाइलिंग में। कम किस में आती है, क्रॉस फाइलिंग में। इसके बाद आती है करो फाइलिंग। करो फाइलिंग ये होती है किसी गोल जॉब की फाइलिंग। इसको इस तरीके से रेतना, फिर इधर की साइड से ऐसे रेतना, ये होती है करो फाइलिंग। ये गोल जॉब को आकृति प्रदान करने के लिए की जाती है। एक वो इसके अलावा जो तुम्हारा ध्यान रखना है हमेशा रेती से संबंधित पदों में, एक ये होता है इसका फेरूल, जिसको ये हैंडल को फटने से बचाता है। फेरूल का कार्य लकड़ी के हैंडल को फटने से बचाता है। ये लकड़ी का हैंडल होता है, इसको बोलते हैं टैंक, जो इसके अंदर होता है। टैंक की कभी भी हार्डवेयर टेम्परिंग नहीं की जाती, रेती के टैंक की हार्डवेयर टेम्परिंग नहीं की जाती। इसको बोलते हैं हिल, रेती का ऐसा भाग जिस पे दांते नहीं कटे होते हैं, हिल में दांते नहीं कटे होते, इसको बोलते हैं यहाँ से शोल्डर, और इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट। तो शोल्डर और पॉइंट के बीच की दूरी को रेती की लंबाई कहते हैं।
हमेशा रेती की लंबाई यहाँ से और यहाँ तक की मध्य की दूरी ले जाती है। इसे बोलते हैं कोर, एज जिसको किनारा, और इसको पॉइंट जिससे अपन स्क्रैच कर सकते हैं किसी भी धातु पर स्क्रैच करने।